नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो बहुत पुरानी होने के साथ साथ बहुत डरावनी भी है। और यकीन मानिए, यह कहानी सुनकर आप हैरान हो जाओगे। हो सकता है आपने यह कहानी पहले से ही सुनी या पढ़ी हो। आप और भी कहानी सुन सकते हो। हमारे चैनल पे कुछ सच्ची कहानियाँ मौजूद है जो मैंने खुद लिखी है। मेरा नाम आरके है और स्वागत करता हूं आप सभी भाई और बहनों का हमारे चैनल आरके द हॉरर स्टोरी में। एक डॉल है यानी गुड़िया, उसका नाम है एनाबेल डॉल। आपका एक सब्सक्राइब हमें चैनल पे बने रहने के लिए प्रोत्साहन करता है और लाइक हमें खुशी देता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक अमेरिकी राइटर जो बच्चों की कहानियाँ और कॉमिक्स लिखते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डॉल का जिक्र अपनी किताब में किया था। उन्होंने अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में लिखा है। एक बार वो अपने घर के पीछे टहल रहे थे, तभी उनको वो डॉल पड़ी हुई मिली। उन्होंने कभी भी पहले ऐसी डॉल नहीं देखी थी, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि ये डॉल उनकी तो नहीं। पड़ोसियों ने इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और डॉल को अपनी बेटी को दे दिया। वो डॉल को देखकर बहुत खुश हुई और वो उसके साथ हर रोज खेलने लगी। खेलते खेलते उसको डॉल से इतना लगाव हो गया था कि वो उस गुड़िया को एक पल अकेला नहीं छोड़ती थी। वो घर में अकेली बैठकर उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगी और बातें करने लगी। उसके पिता को उसकी चिंता होती थी, लेकिन वो बच्ची समझकर नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन वह जब 13 साल की हुई तब वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। इलाज के लिए उसे वैक्सीन दे दी, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव हो गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तरह वो गुड़िया रहस्यमय तरीके से उनके घर आई थी, ठीक उसी प्रकार वो गायब हो गई थी। उस वक्त हर कोई उसके बारे में बातें कर रहा था। इसके बाद वो डॉल कई सालों तक नजर नहीं आई। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए, लेकिन 1970 में वो डॉल हॉबी स्टोर नाम की एक दुकान में नजर आई। एक दिन किसी महिला को वो डॉल पसंद आई और उसने वो खरीद ली। उस महिला को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह डॉल भूतिया है, लेकिन उसने ये डॉल अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर देने के लिए खरीदी थी। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। वो इस गिफ्ट से बहुत खुश थी। उसके साथ साथ वो हैरान भी थी, क्योंकि उसके गुड़िया के साथ खेलने के दिन नहीं थे। उसकी उम्र बीत चुकी थी, लेकिन उसको यह तोहफा बहुत पसंद आया था। उसने उस गुड़िया को अपने कमरे में सजा कर रख दिया। उसकी दोनों सहेलियों को यह डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम लू था, इसको यह डॉल शुरू से ही अजीब लग रही थी और उसने डोना को यह डॉल अपने कमरे में रखने से मना भी किया था, लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी। इस डॉल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें शुरू होने लगी। डोना ने ये कई दिनों तक देखा कि यह अपनी जगह बदल लेती थी और अपनी दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। डोना की सहेलियों ने उसे सलाह दी, तुम इस डॉल को कमरे में से निकाल दो क्योंकि ये एक श्रापित गुड़िया है। लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी।
समय बीतता गया। लगभग 1 महीने के बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर बच्चे की लिखावट में हेल्प मी लिखा था। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे में मिले। एक दिन जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉल के छाती पर और कमर पर लाल रंग के निशान पड़ गए थे। क्योंकि वो नर्सिंग कर रही थी तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगाया था कि वो रंग नहीं खून है। इस बार भी सहेलियों ने उसे बाहर निकालने को कहा तो डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि डोना को भी इस गुड़िया से अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई थी। तभी लू को डोना के चीखने की आवाज आई। वो ये भूल गई थी कि डोना तो घर पे है ही नहीं, और जब वो कमरे में गई तो देखा अंदर उस गुड़िया के अलावा कोई नहीं था। उसके बाद कमरे से लू के भी चीखने की आवाज आई। इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेली वापस आ गए। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो लू बेहोश पड़ी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान आए थे। डोना और उसकी सहेली ने उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाया। 2 दिन बाद लू को होश आया और उसने बताया कि उस पर हमला उस गुड़िया ने किया था। यह बात सुनकर सब हैरान हो गए। डोना तुरंत ही चर्च जा पहुंची और फादर को उस घटना के बारे में बताया। फादर ने कहा कि इस डॉल में एक बुरी आत्मा का साया है। उन्होंने यह खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट को दे दी और वो डोना के हॉस्टल पहुंच गए और उन्होंने गुड़िया के साथ एक हफ्ता बिताया। बाद में उन्होंने बताया कि इस गुड़िया के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और ये आत्मा गुड़िया से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इसने डोना का शरीर चुना है और डोना को इससे जल्द से जल्द दूर करना होगा। यह सुनकर डोना बहुत घबरा गई और वो गुड़िया को उनके साथ लेके जाने के लिए हाँ कर दी। जब पैरानॉर्मल वाले लेके जा रहे थे तो उनकी कार रास्ते में अचानक खराब हो गई और दीवार से टकरा गई, पर किसी को चोटें नहीं आई। कार के बेकाबू होने के पीछे इसी गुड़िया का हाथ था। उन्होंने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से उस गुड़िया को अपने वश में किया और एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने ही एक अकुल्ट म्यूजियम में रख दिया। आज भी वो गुड़िया वही है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी।